वशीकरण किस पे कर सकते? वशीकरण जैसा दर्शाया जाता है ना वैसा नहीं। इस पे मंत्रों का उच्चारण कर लो, सामने वाले वश में हो जाएगा, सामने वाले का पूरा ध्यान आपकी तरफ हो जाएगा, आपका गुलाम बन जाएगा। दोनों के नक्षत्रों में अगर वशीकरण ऑब्जर्वेशन है, अगर सामने वाले के नक्षत्र में वशीकरण की आप एनर्जी बनाकर डाले जा सकती है तो काम करेगी। हम एक वशीकरण करते हैं, 2 घंटे हमें लगते हैं। 2 घंटे की पूरी मेहनत में, पूरा प्रोसेस करने में और सामने वाले के ऊपर असर होने में 10-12 घंटे लग जाते हैं। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, लंबी लंबी जटा रख ली, माला डाल ली, मुंड माला डाल ली, और ये वो आप बिल्कुल साधारण तो मुंड माला या जटाएं रखना या सब कुछ करना, ये एक सेटअप है पूरा। जय श्री महाकाल। मेरा नाम है धीरेन्द्र और लगातार एस्ट्रोलॉजर, अघोरी, तांत्रिकों के मैं वीडियो लगातार लेके आता रहता हूं। तो आज भी हमारे साथ एक एस्ट्रोलॉजर हैं और कहाँ से आए, क्या नाम है, उसके बारे में हम सबसे पहले आपको परिचित करा देते हैं। महाराज राधे राधे। राधे राधे जी। आपका शुभ नाम क्या है? पंडित एस.के. भार्गव नाम है जी, संदीप कुमार भार्गव। अच्छा। और वशीकरण स्पेशलिस्ट है। अच्छा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। महाराज सबसे पहले तो बात बताइए कि जैसे वशीकरण को लेके आजकल ट्रेंड भी चल रहा है, हर कोई ना वशीकरण के पीछे भाग रहा है। ठीक है, घर में अगर झगड़ा हो जाए तो वशीकरण करवा लो, गर्लफ्रेंड छोड़ कर भाग जाए तो वशीकरण करवा लो, और कोई भी समस्या हो वशीकरण को लेके ज्यादातर प्रॉब्लम चल रही हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्या है वशीकरण, होता है, नहीं होता है, किस पर हो सकता है, क्या है इसके बारे में? देखिए, पहले तो आपको मैं जानकारी दे दूं कि वशीकरण जैसा दर्शाया जाता है ना वैसा नहीं है। वशीकरण को ज्यादातर टोने टोटके, जादू, पूजा पाठ या फिर झाड़ फूक में ही दर्शाया जाता है। अगर वशीकरण की दूसरी साइड देखी जाए तो साइंटिफिकली ये साइंस के अंदर भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। वशीकरण की कुछ एनर्जियां, वशीकरण बेसिकली एनर्जी है। और बताने वाले क्या बताते हैं, आप नींबू पकड़ लो, आप लौंग पकड़ लो, आप नारियल पकड़ लो, इस पे मंत्रों का उच्चारण कर लो, सामने वाले वश में हो जाएगा, सामने वाले का पूरा ध्यान आपकी तरफ हो जाएगा, आपका गुलाम बन जाएगा। मैं दर्शकों से पूछना चाहूंगा, ये सब करके कितने लोगों को गुलाम बना लिया? कितने लोग गुलाम बन जाते हैं? आप स्ट्रक्चर बता रहे हैं, आप रिजल्ट बता रहे हैं, अब बीच का जो प्रोसेस है वो नहीं बताते। जैसे घड़ी है, घड़ी के अंदर सेल डाला, टाइम बता दिया। अब सेल डाला, एक स्ट्रक्चर है, टाइम बताया, वो रिजल्ट है, लेकिन बीच का प्रोसेस कोई नहीं बता रहा। सेल डालने के बाद घड़ी के अंदर कितनी गतिविधियां चलती है और वो प्रोसेस पूरा होता है, उसके बाद में ही टाइम आ पाता है। बिल्कुल। तो वशीकरण एक पूरा प्रोसेस है सर। वो सिर्फ झाड़ फूक या टोना टोटका या विधियां नहीं है, वो एक पूरा प्रोसेस है। अच्छा, अगर प्रोसेस की जैसे बात करें तो क्या प्रोसेस है, मतलब कैसे होता है? बड़ा अच्छा सवाल है। पूरा प्रोसेस ये है जी, जैसे 4 टाइप ऑफ एलिमेंट्स है, जल, वायु, हमारी धरती हो गई, और हवा, अग्नि, माफी चाहूंगा, वायु, अग्नि। 4 एलिमेंट्स के साथ साथ 2 एनर्जियां हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा। वशीकरण के अंदर एनर्जी यूज होती है, पॉजिटिव एनर्जी भी यूज होती है और नेगेटिव की। कईयों का माइंड का एक वो है कि सिर्फ नेगेटिव एनर्जी से वशीकरण हो सकता है, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव एनर्जी से भी वशीकरण को कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा। अब जिसके ऊपर आपने वशीकरण करना है उसके प्रॉपर नक्षत्र देखे जाते हैं, जिसने करवाना है उसके प्रॉपर नक्षत्र देखे जाते हैं। दोनों के नक्षत्रों में अगर वशीकरण ऑब्जर्वेशन है, अगर सामने वाले के नक्षत्र में वशीकरण की आप एनर्जी बनाकर डाले जा सकती है तो काम करेगी। अगर उसके ऊपर वशीकरण की एनर्जी काम नहीं करेगी तो वो प्रोसेस नहीं होगा पूरा। अच्छा। प्रोसेस करने के लिए जिसने वशीकरण करवाना है उसके नक्षत्रों से एनर्जी बनाई जाती है और जिसके ऊपर होना है उसके ऊपर डाली जाती है। लेकिन इस लिहाजे में दोनों के नक्षत्र के ऊपर वशीकरण काम करने वाले योग होने चाहिए। अच्छा। अगर दोनों में से किसी के ऊपर योग नहीं है, बनाने वाले के ऊपर भी नहीं है और डालने वाले के ऊपर भी नहीं है, तो वो वशीकरण काम नहीं करता। ये बहुत बड़ा मिथ है कि हम किसी के ऊपर भी वशीकरण कर सकते हैं, ऐसे नहीं होता। तो ये लोग मतलब आज के टाइम पे जो हर कोई किसी का फोटो लेकर घूम रहा है कि भाई इस पे वशीकरण कर दो, उस पे कर दो, नहीं होगा जी। आप ले आओ, अंबानी जी का ले आओ, हम एक वशीकरण करते हैं, 2 घंटे हमें लगते हैं। 2 घंटे की पूरी मेहनत में, पूरा प्रोसेस करने में और सामने वाले के ऊपर असर होने में 10-12 घंटे लग जाते हैं। उसमें प्रॉफिट हमें 1000 रुपए बचता है, हमारा घर बार चलता है। अगर
हर किसी पे करना होता तो हम क्यों करते ये काम। तो वशीकरण बेसिकली किसी के मन में प्यार है उसको बढ़ावा देने के लिए या उसको अपनी तरफ लाने के लिए होता है, गुलाम बनाने के लिए वशीकरण यूज नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा। अब जैसे ये वशीकरण आप जैसे बता रहे हो, तो बहुत सारे जो लोग हैं तंत्र के जरिए करते हैं, तो आप कैसे करते हैं? क्या वशीकरण देखिए दोनों दो चीजें आ जाती है इसमें। सिर्फ तंत्र नहीं होता यूज, तंत्र मंत्रों का उच्चारण, एनर्जी बनाना वो तो होता ही होता है, उसके साथ एक पूरा इसके अंदर कैलकुलेशन है, पूरा प्रोसेस है। वो पूरा प्रोसेस ये है कि अगर किसी के ऊपर वशीकरण डालना है, झाड़ फूक वाला माहौल बनाकर मंत्रों का उच्चारण करके हम नेगेटिव एनर्जी तो बना ली, सामने ऊपर वाले के ऊपर डालने के लिए एक प्रॉपर कैलकुलेशन चाहिए। ये नहीं कि हवा में तीर मारा अब तेरी किस्मत अलग जाएगा, ऐसे नहीं है। अच्छा। हमने कोई नींबू पे विधि कर दी, हमने कोई किसी चीज पे विधि कर दी, अब किस्मत है हो जाएगा, ऐसा नहीं है सर। मेरे पास दिन में वशीकरण के लिए 70 से 80 कॉल आते हैं। अब 70-80 कॉल में कुछ कॉल काम ऐसे होते हैं जो नहीं होने वाले होते हैं। अब अगर उसमें भी मैं वशीकरण की विधियां करूंगा या कोई काम करूंगा, वो असर कैसे करेगा? नहीं करेगी। वो इसी चक्कर में भटकते रहते हैं और कितना भी फिर वो प्रोसेस बहुत लंबा चला जाता है। काम करवाते रहो नहीं होगा, करवाते रहो नहीं होगा, वो नहीं होना। अच्छा, जैसे आप ये काम करते हैं और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि लंबी लंबी जटा रख ली और माला डाल ली, मुंड माला डाल ली, और ये वो, आप बिल्कुल साधारण, तो क्या है ये? देखो ये एक सेटअप है पूरा। जैसे आपने सेटअप किया है, इसके अंदर एक गेटअप भी लेना पड़ता है। मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा, ये जरूरी भी है। मुंड माला या जटाएं रखना या सब कुछ करना, ये जब हम नेगेटिव एनर्जी का काम करते हैं, जब हम नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, उस वक्त ये गेटअप बहुत जरूरी है, क्योंकि वो माहौल चाहिए होता है। लेकिन हम नॉर्मल दिनों में जैसे रह रहे हैं वो उस टाइम पे मेरे ख्याल से जरूरी नहीं है। अच्छा। जब हमें नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व करना होता है, कई बार नेगेटिव काम करने के लिए हम हर कहीं पे नहीं कर सकते, शमशान घाट में जाना पड़ता है। शमशान घाट में काम होते हैं और बड़ी बड़ी सिद्धियां काम करने पड़ते हैं, मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है, नेगेटिव एनर्जी को भी कंट्रोल करना पड़ता है। उस वक्त तो अगर हम उस गेटअप में हैं, तो मेरे ख्याल से हमारे माइंड में ये भी नहीं आता कि हमें फोटो खींचनी है। उस वक्त सिर्फ हमें एनर्जी ऑब्जर्व करनी है। हम किसी को खींचने के लिए या किसी को दिखाने के लिए वो चीज कैप्चर नहीं कर सकते सर। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि पॉडकास्ट में जा रहे हो तो थोड़ा गेटअप ले लो, तो माला पहन लो। मैं कह रहा हूं, और उन्होंने बोला कि पहन लो, प्रभाव पड़ेगा। मैं प्रभाव अपने नॉलेज से डालना चाहता हूं। मुझे वशीकरण की कितनी नॉलेज है, मैं कितना सामने वाले को क्लियर कर सकता हूं, मैं उससे प्रभाव डालना चाहता हूं, अपने गेटअप से प्रभाव नहीं डालना। बिल्कुल। अच्छा, ये गेटअप की बात हो गई, तो अगर मान के चलो किसी को कराना हो वशीकरण, ठीक है, तो कैसे कराएगा आपसे? वशीकरण करवाने के लिए हमें कांटेक्ट करेंगे, मुझे सिर्फ डिटेल चाहिए। अच्छा। जैसे इसके अंदर फेस रीडिंग की जरूरत पड़ती है। फेस रीडिंग से सामने वाले के नक्षत्र देखे जाते हैं जिसके ऊपर वशीकरण करना है, जिसने करवाना है उसके योग देखे जाते हैं कि भाई तेरे योग से वो एनर्जी तैयार हो सकती है, सामने वाले के ऊपर वो एनर्जी जा सकती है, तो वो योग देखा जाता है। अगर काम होने वाला होगा तो जरूर करेंगे। किसी के पास फोटो नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान, टाइम। कुछ लोग बोल देते हैं गुरुजी हमारे पास फोटो नहीं है, हमारे पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, फिर मैं बोलता हूँ मेरे पास वशीकरण भी नहीं है। अच्छा, मना कर देते नहीं है, क्योंकि जब हमें वो डिटेल ही नहीं मिलेगी जिसके द्वारा हम काम करेंगे, अगर वही चीज नहीं मिल रही तो फिर वो काम कैसे होगा? तो काम करने के लिए प्रॉपर डिटेल चाहिए। अगर काम होने वाला होगा तो 100% वशीकरण की एनर्जी से काम होगा। हवा में तीर नहीं मारा जाएगा कोई विधियां के नाम पर या फिर टाइम वेस्ट करने वाला काम वो नहीं होगा। अगर प्रॉपर प्रोसेस होने वाला होगा तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, जैसे ये वशीकरण का हो गया, और वशीकरण के अलावा भी बहुत सारे लोगों को ना अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, तो उनका भी कुछ सॉल्यूशन करते हैं आप? देखिए हमारा काम एनर्जी का है, सभी एक आदमी सभी काम नहीं कर सकता। कुछ लोग बोल देते हैं कि हम A to Z प्रॉब्लम सॉल्यूशन, नहीं। अगर आपको किसी एक काम में निपुण होना है तो उसी के अंदर ध्यान देना पड़ेगा। हमारा काम एनर्जी का है। अब एनर्जी के अंदर जो काम आते हैं वो काम तो बिल्कुल होंगे। वशीकरण एक लोगों का बहुत बड़ी सोच है कि सिर्फ वशीकरण गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले में ही होगा, कोई लड़का को लड़की को वशीकरण करना है या लड़की लड़के को करना चाहती है, ऐसा नहीं है। अगर आपके घर के अंदर ग्रह क्लेश है, हो सकता है वो नेगेटिव एनर्जी की वजह से, तो उसके लिए भी एनर्जी का काम होता है। हाँ, कुछ लोग बोल देते हैं कि
आने वाले टाइम में मेरी जिंदगी में क्या होगा वो बताइए गुरुजी। हाँ। वो एनर्जी के काम में नहीं आता। अच्छा। वो काम होता है जो प्रेडिक्शन करते हैं, जो कुंडलियां चेक करते हैं, जिन्होंने आगे का आपका भविष्य बताना है, भविष्यवाणी बोल देते हैं उनको, वो उनका काम है। हमारा काम है एनर्जी का, और आपका काम एनर्जी से होने वाला है या नहीं वो आप हमसे संपर्क करके आपकी डिटेल दिखवाकर पता कर सकते हैं। अगर आपका काम नहीं होने वाला होगा तो नहीं होगा, और होने वाला होगा तो बिल्कुल आपको आश्वासन दिया जाएगा, जो टाइम दिया जाएगा उस टाइम के तहत काम आपका होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। वशीकरण अब किस किस पे कर सकते हैं, जैसे अगर बात करें तो किस किस पे कर सकते हैं, मतलब टोटल? ये अच्छा सवाल है। देखिए, एक तो कुछ लोगों को ये भले ये होता है मन के अंदर के किसी भी अननोन पर्सन का फोटो ले आएंगे जो सामने वाले को जानता भी नहीं है। सपोज आप ले आए फोटो किसी अमेरिकन गर्ल का, जिसको आपके बारे में पता भी नहीं है कि ये इंसान धरती पे है भी नहीं है या नहीं है। उसकी फोटो ले आएंगे, इस पे वशीकरण कर दो, वो कैसे काम करेगा? हम आपसे वशीकरण की एनर्जी बना भी देंगे, सामने वाले के ऊपर चली भी जाएगी, उसके माइंड में वो एनर्जी असर भी कर गई, तो वो आपको कॉन्टेक्ट क्यों करेगी जब वो आपको जानती नहीं है? वशीकरण बेसिकली किसी के मन में, जैसे आपसे किसी के साथ रिलेशन रहा है, एक टाइम पे बहुत अच्छा रिलेशन रहा है, अब किसी गतिविधि के कारण वो रिलेशन टूट गया, भले किसी ने करवा कर तोड़ा है, किसी नेगेटिव एनर्जी के तहत टूटा है, या आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से टूटा है। अब उसको लाने के लिए वशीकरण काम कैसे करेगा? आपके नक्षत्रों से जो एनर्जी बनाएंगे ना, और सामने वाले के ऊपर जो एनर्जी डालेंगे, उसके मन में कभी ना कभी तो आपके लिए थोड़ा सा प्यार तो रहा होगा, तभी आपके साथ हमेशा रिलेशनशिप में रही है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो थोड़े से प्यार को बढ़ावा देता है, वो थोड़े से प्यार को बड़ा बनाता है और इंटरेस्ट आपकी तरफ लाता है। अच्छा, इंटरेस्ट लाना और गुलाम बनाना दोनों में बहुत फर्क है जी। दोनों में फर्क है। लोग बोल देते गुलाम बन जाएगा, हर बात मानेगी, उठे कहेंगे तो उठ जाएगी, बैठेंगे तो ऐसे काम नहीं करता जी वशीकरण। वशीकरण से सामने वाले का इंटरेस्ट आपकी तरफ आता है, आपसे आपको जो प्रेम चाहिए वो प्रेम करता है। हाँ, अगर आपके बीच में कोई चीज रही, आर्गुमेंट भी होगी, लड़ाई भी होगी, झगड़ा भी होगा, डिसएग्रीमेंट भी होगा, प्यार भी होगा, और रिलेशनशिप में यही रहता है। अगर कोई आदमी बोल दे कि मैं जो बोलूं वो करे, मेरी हर बात माने, वो तो फिर रोबोट हो गया ना। रोबोट हो गया फिर तो वो वशीकरण का काम नहीं है। वशीकरण के अंदर सामने वाला डिसएग्रीमेंट भी करेगा, लेकिन उसका ध्यान आपकी तरफ रहेगा, वो एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप में रहोगे और सही रहेगा। वशीकरण को जितना नेगेटिव बना दिया है उतना नेगेटिव बेसिकली है नहीं। अच्छा, जैसे एनर्जी की बात कर रहे थे आप, तो एनर्जी से ये सारे काम होते हैं, तो एनर्जी कहाँ कहाँ मतलब काम कर सकती है? बिल्कुल, देखो, पहली बात तो एनर्जी को अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, जैसे वशीकरण, या फिर बहुत सारे नाम दे दिए गए हैं। अब मैं आपको यहाँ ऑन कैमरा क्या बताऊं, बहुत सारे नाम दे दिए गए हैं, है ना, और शायद ऑन कैमरा मैं बता भी दूंगा, बीप लगा दोगे। तो नाम तो बहुत सारे दिए, लेकिन काम पॉजिटिव और नेगेटिव दो एनर्जी का ही है। अच्छा, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? वो ज्यादातर जैसे नेगेटिव एनर्जी है, ज्यादातर नेगेटिव एनर्जी का एक लेवल होता है, उस लेवल के जब ऊपर होकर काम होता है ना, तो वो बिगाड़ने पे काम आता है। जैसे बना बनाया किसी का रिश्ता है, वो बिगाड़ने के लिए एक एनर्जी की लिमिट होती है, और उस लिमिट से ज्यादा जब हम किसी के ऊपर डाल देते हैं तो वो बिगाड़ने पे काम आता है। अच्छा, और वही अगर नेगेटिव एनर्जी से बिगाड़ा जा सकता है तो पॉजिटिव एनर्जी उसको बनाया भी जा सकता है। तो जितना बिगड़ा हुआ है, अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे किसी का अच्छा वाला रिश्ता चल रहा है, कोई लड़का लड़की से अच्छे से रिलेशन से रह रहा है, काफी टाइम का बहुत पुराना रिलेशनशिप है, 10 साल से वो लड़का लड़की को अच्छे से रख रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, उन दोनों का रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं है, और सडनली लड़का चेंज हो जाता है। सडनली लड़का उससे गाली गलौज करता है, जिस लड़के ने उससे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, वो गालियां कर रहा है, वो गलत बोल रहा है, वो उससे बात करना नहीं चाहता, वो उसको ब्लॉक कर रहा है। तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी किसी ने की होती है, तब होता है। अब उस लिहाजे में क्या काम होता है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जिसने किया उसको तोड़ते हैं जी। वो तोड़ने के पीछे लगे हैं, आप तोड़ रहे हो उस चीज को। अब जिसने किया है उसको पता लगेगा मेरी चीज टूट रही है, तो वो फिर से जोड़ देगा। तो काम क्या रहेगा? तोड़ना जोड़ना, तोड़ना जोड़ना। वो जो बीच में काम करवा रहा है वो लटके रहेगा। और ये मैंने देखा है, बहुत सारे मेरे क्लाइंट का आती है कि गुरुजी काम पे काम करते रहते हैं, हमारा काम सालों साल चलता रहता है। जैसे 2 दिन की गारंटी के साथ काम चालू होता है कि 2 दिन में काम होगा, और सालों साल काम चल रहा है। तो उस लिहाजे में तोड़ना जोड़ना
से ज्यादा अच्छा है अगर हम 2 दिन, जैसे मैंने पहले भी प्रोसेस की बात की, 2 दिन उस चीज को प्रोसेस करें कि वो जो एनर्जी है वो कितनी बड़ी है, वो कितनी पावरफुल है। उस एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद उससे थोड़ा बड़ा पॉजिटिव एनर्जी बनाकर सामने वाले पे डाल दूं। उससे क्या होगा, पहले से जो चीज है वो खत्म होगी। तोड़ना नहीं है, तोड़ने पे सामने वाले को पता लगता है। अगर किसी बड़ी चीज के ऊपर उससे ज्यादा बड़ी चीज डालेंगे वो दब जाएगी। नेगेटिव एनर्जी पर जब पॉजिटिव एनर्जी डाल दी जाएगी वो दब जाएगी। उसके बाद में नेचुरल प्यार जागरूक होता है और साथ में प्रोटेक्शन भी लगता है ताकि आने वाले टाइम में दोबारा से कोई कुछ ना कर पाए। बड़ा सिंपल सा तरीका है सर, अगर ये ट्राई किया जाए तो। अच्छा, अब ट्राई क्यों नहीं करता, या तो नॉलेज नहीं होगी, और अगर नॉलेज है भी तो जो काम साल चल रहा है वो 2 दिन में क्यों कंप्लीट करना चाहेगा। हाँ सही है, ये भी है। जो साल भर काम करना है तो 2 दिन में क्यों करेगा। तो वो 2 दिन में खत्म वही करेगा जिसको रिजल्ट दिखाना है। और अगर हम काम करेंगे तो 2 दिन में रिजल्ट भी मिल जाएगा, काम भी बन जाएगा। वो एक तरीके से मैं चाहूंगा कि हमारे विदेश बैठे लोग या बहुत जगह से धक्के खा के साल 2-2 साल काम करवा के नहीं बात बनी, एक बार जरूर कॉन्टेक्ट। अगर काम होने वाला होगा तो आश्वासन जो दिया जाएगा, जो टाइमिंग दी जाएगी, उस टाइमिंग में जरूर काम करेंगे। क्योंकि मैं अभी भी बता रहा हूँ, हवा में तीर मारने वाला काम नहीं है। मैं आपको खींचने के लिए कोई पखंड नहीं करूंगा, और सिर्फ एनर्जियों से या फिर सिर्फ और सिर्फ आपको विधि कर दी, मंत्र कर दिया, झाड़ फूक कर दी, उससे नहीं। आपको प्रॉपर प्रोसेस समझाया जाएगा और प्रॉपर प्रोसेस किया जाएगा। नहीं, वो तो आप अभी भी दिख रहे हो, क्योंकि ना तो माला है ना कुछ भी है। बहुत सारे लोग चंदन लगा लिया, सिंदूर लगा लिया, लंबी लंबी जटा। और नहीं सर, वो जटा तो अब मैं क्या करूं, जेनेटिक प्रॉब्लम हो चुकी है। जटा तो ठीक है, वो अपना अपना ठीक है जो भी है, लेकिन मैं सर भृगुवंशी हूँ, बचपन से भृगुवंशियों के बीच में रहा हूँ, और 14-15 साल की उम्र का था जब मैं पूजा पाठ एनर्जियों के काम में पड़ा हूँ। हमने 16-17 साल की उम्र में मैं शमशान घाट में जाके काम करता रहा हूँ। अच्छा। अब हम तो भूत ही समझेंगे, जब नेगेटिव एनर्जी अपना असर दिखाती थी हमें तो लगता था ये भूत चल रहा है। अब नॉर्मल आदमी भी अगर चलते, वो एनर्जी है, वो एक एनर्जी है। अब मैंने बचपन से भृगुवंशियों के बीच में बहुत बड़े बड़े काम होते देखे हैं, और ये नहीं कि सिर्फ हवा में तीर, विद लॉजिक के साथ, समझाने के साथ काम होते देखे हैं। मैंने साइंस में स्टडी भी किया है, और मैंने ये झाड़ फूक वाले, ये सारे काम दोनों जोड़ने के बाद में ही मैं बता पा रहा हूं आपको कि ये काम सिर्फ पखंड नहीं है। इसको बना दिया गया है, इसको एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन बना दिया गया है। जो जितना अच्छा ड्रेस पहनेगा, जो जितना अच्छा करेगा, वो अच्छा गुरु है। उसको उसकी बात में भले कोई लॉजिक है या नहीं है वो नहीं देखते, बस देख कैसा रहा है। हाँ, वो देख कर। अब हो सकता है मेरे को देख के कोई एस्ट्रोलॉजर ही ना समझे। उम्र मेरी 30-31 साल है, पर 15-17 साल का ज्ञान लेके बैठा हूँ। एनर्जी को अच्छी तरह से ज्ञान है, अभी भी पूरा ज्ञान नहीं है भले ही। कई बार एनर्जी होती है जिससे हम भी बहुत कुछ सीख लेते हैं, और अगर आप एक ही काम पे लगे रहोगे ना तो वो पूरा निपुण कर पाओगे। कुछ लोग A to Z काम करने के दावा करते हैं, तो मैं नहीं मानता कि एक जन्म के अंदर आप A to Z एनर्जियां या A to Z काम कर पाओगे, कोई नहीं सीख पाएगा। अच्छा, जैसे अगर मान के चलो, ये आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। और लोगों को भी अगर जिसको कांटेक्ट अगर करना हो तो कैसे करेगा आपसे? हाँ, मेरे से कांटेक्ट करने के लिए मेरा सिर्फ एक ही नंबर है, वो नंबर की जानकारी मैं दे देता हूँ, 9888243590। मेरा यही नंबर है, ये इनका कांटेक्ट नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी जाना नहीं है। और ये एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि शमशान में आपने काम किया है, ठीक है, बहुत पहले से करते आ रहे हैं। बहुत सारे इंसिडेंट आज के टाइम पे ना होते रहते हैं लोगों के साथ, जैसे अघोर एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो बताते भी रहते हैं कि काम करने गए, वो प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम आ गई, कुछ दिख गया। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है, कोई ऐसा इंसिडेंट के काम ले लिया हो कि भाई चलो आपका काम हो जाएगा, फिर उसके बाद बहुत प्रॉब्लम्स आई हो उसमें? होता है जी, होते रहते हैं। देखो, पहली बात, ज्यादातर तो काम डिटेल लोगों की देखने के बाद, जब हम 100% सिक्योर होते हैं कि ये काम होने वाला ही है, तो ही पकड़ते हैं। अब कई काम कैसे होते हैं, जैसे हमें दिख रहे हैं नॉर्मल, हमने नक्षत्र देख लिया, अच्छे से समझ लिया, और काम बड़ा सिंपल सा। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी समझाता हूँ। मेरे एक क्लाइंट थी, ये झारखंड जमशेदपुर की। अच्छा। तो उनका 10 साल का रिलेशनशिप था,
और सडनली एंगेजमेंट हो गई थी, लड़के ने सडनली शादी के लिए मना कर दिया और 15 दिन 20 दिन हो गए, बातचीत नहीं हो रही थी। सडनली वो लड़का उसको ब्लॉक करके ब्लॉक कर दिया उसने, लड़के ने, और बातचीत बिल्कुल बंद हो गई। तो मैंने देखा, मेरे को बहुत नॉर्मल सा नक्षत्र लगे, मुझे लगा शायद नॉर्मल एनर्जी की वजह से ये काम हुआ है, और वो दिख भी नहीं रहा सर। अच्छा। नक्षत्रों में कुछ पता भी नहीं लग रहा, तो नॉर्मल सा दिख रहा है कि ये वशीकरण का छोटी सी एनर्जी डालेंगे, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दिक्कत हुआ है, हो जाएगा। तो मैंने उनको बोला कि आप टेंशन मत लो बहन, 2 घंटे का मेरा काम है, 7 घंटे को प्रोसेस में लगेगा, लगभग 8-9 घंटे में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, एक दिन में हो जाएगा, एक दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। मैंने काम ले लिया, 2 घंटे का प्रोसेस किया और मुझे दिख रहा हो गया। 8 घंटे बाद वो बोल रही है, भैया नहीं, वो तो मैंने उसको दूसरे नंबर से कॉल किया, वो तो गाली गलौज कर रहा है अभी। मैं उसको डीपली देख रहा हूँ फिर से काम के अंदर, फिर जाकर मुझे पता लगा है कि ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जी का काम किया गया है। अब वो नेगेटिव एनर्जी का जो काम है, एक तो होता है नॉर्मल करना, वो सर शमशानी चीज थी। अच्छा, शमशान के द्वारा किया गया, शमशान के द्वारा काम किया गया था। और शमशानी चीज भी बहुत सारी तरह की होती है, मैं आपको एनर्जी के तरीके से समझा देता हूँ। देखो, नाम बहुत सारे दे दिए जाते हैं इनको, कपालिनी, ये वो बहुत सारे नाम दे दिए जाते हैं। ये है एनर्जी, हर एक चीज एनर्जी ही है, भले ही वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। वो ज्यादातर ये काम नेगेटिव एनर्जी से होता है। तो नेगेटिव एनर्जी भी ऐसी कि शायद अगर हम किसी नॉर्मल आदमी को उसका नाम भी बता दे, डर जाएगा। अच्छा, इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी। और अगर पहले पता हो कि इतनी ज्यादा पावरफुल है, तो शायद हम सामने वाले का काम ही ना पकड़े कि भाई ये, क्योंकि ना मेरे ख्याल से ज्ञान वो नहीं है सर जो काम के लिए हाँ कर दे। ज्ञानी वो है जिसको लगे कि मैं नहीं कर सकता और मना करने की हिम्मत रखता हूँ। हाँ, मना करने की। अगर हमें हमारी लिमिट से ज्यादा बड़ी कोई चीज लगती है ना, तो हम सामने वाले को घुमाते हैं और ना खुद घूमते हैं कि नहीं यार कर देंगे, और बाद में फिर बात खराब होने वाला काम वो नहीं करते। तो जब हमने काम पकड़ लिया है और हमसे वो बहुत ज्यादा बड़ी एनर्जी है, अब क्या करें? तो बराबर में काम करना पड़ा। जितनी बड़ी एनर्जी उसको बनाने के लिए हमें भी शमशान का काम करना पड़ा। ज्यादातर शमशान के काम नहीं करता मैं, क्योंकि लोग तो बोल देते हैं कि हम शमशान में बैठे रहते हैं जी, हम मांस खाते हैं जी। हम जो शमशान में बैठते हैं, जो मांस खाते हैं, वो बाहरी दुनिया से कोई नाता ही नहीं रखते। और जो बाहरी दुनिया से नाता रखते हैं, वो शमशान में जाना मेरे ख्याल से तो पसंद नहीं करेंगे किसी भी लिहाजे में। और अगर करेंगे तो वो कुछ काम के लिए, कुछ देर के लिए करेंगे। तो शमशान में जाना पड़ा, काम करना पड़ा। अब वो एनर्जी सामने वाले पे तो हमने खत्म कर दी, हमने प्रॉपर काम भी कर दिया। वो एनर्जी जब हम पे अटैक कर देती है ना, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें शुरू हो जाती है। जब हम पे अटैक करती है तो हमारे खुद के रात की नींद खराब हो जाती है। सुपन में आती है कि तूने मेरा काम खराब किया, अब मैं तेरे को बताऊंगी। अच्छा, तो हमें भी कई बार उन चीजों से गुजरना पड़ता है सामने वाले के काम करने के लिए। इसीलिए सर काम को अच्छे से डीपली देख लेते हैं। अगर लगता है कि बिल्कुल होने वाला है तो ही करते हैं। और आप मानोगे नहीं, जो काम मैं बता रहा हूँ ना, लड़के के पिताजी ने किया था। अच्छा, तो कुछ लोग काम को तोड़ने के लिए या काम को ठीक करने के लिए, खराब करने के लिए, वो उस हद तक भी चले जाते हैं। मतलब घर के भी करवा देते हैं, कर देते हैं बिल्कुल। ज्यादातर काम जो हमारे पास आते हैं उसमें 60% काम किया कराया घर वालों का ही होता है ज्यादातर। और हमारे यहाँ जो काम है वो खराब करने के लिए एनर्जी नहीं बनाई जाती। मैं सबके सामने, अभी पॉडकास्ट चल रहा है, इसके अंदर ही बोलूंगा कि अगर कोई चाहता है कि इसका रिश्ता तोड़ दो, इसको चोट पहुंचा दो, इसको ये कर दो, तो उसके लिए हमें ना ही कॉल करें। हमें अगर कोई किसी को वाकई में तकलीफ है, जिसका काम बिगड़ा हुआ है, जिसको सच में जो मिलना चाहिए, मतलब आपके योग में तो है, आपके नसीब में तो है, जो नसीब में नहीं है उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन नसीब में भी है और सिर्फ दुनियाई शक्तियों के कारण आपको वो चीज नहीं मिल पा रही, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट करिए। और बिल्कुल आपका जो मैं सहायता कर सकता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ, वो जरूर करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। फिर मिलेंगे किसी नए एस्ट्रोलॉजर, अघोरी तांत्रिक के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता।